I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a life with beautiful and good happiness. So guys, ये मुझे तो क्यूट से कमेंट्स आए थे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई देते हुए कहती हूँ कि गाइस आप भूलिएगा नहीं, ये एफएफ माफिया किंग है। सो हमारे लंजा एक माफिया किंग है, क्या भूल गए थे? सो इस कहानी में उसका पार्ट तो मिस्टीरियस रखना ऑफ कोर्स सी बात है, ज़रूरी ही था। सो ये स्टोरी आपको जितनी आसान या इजी या जितना सिंपल लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इसमें फांग जी के कैरेक्टर्स को मैं डिफाइन मैंने नहीं किया है, राइट? सो इसमें फांग जी मिस्टीरियस ही रखूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि वींग को फांग जी की सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सो अगर हमारे वींग को ही नहीं पता है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इसीलिए अभी तो नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर या कह लीजिए एफएफ की आखिरी में जाके फांग जी की रियल आइडेंटिटी मैं रिवील ज़रूर करूँगी। सो तब तक के लिए ये सस्पेंस ऐसा ही क्रिएट करती हूँ। एंड सेकेंड कमेंट कि आपको एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में लव स्टोरी चाहिए, ठीक है? अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में आया तो मैं उसे ज़रूर आपके लिए ज़रूर मैं बताऊंगी, पर तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं फॉलन मूनलाइट का सीज़न 2 लाऊंगी। सो ये स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी मैं उसके बाद शेयर करूंगी। सो आप लोग लाइन लगा लीजिए एफएफ की, मैं एक एक कंप्लीट करती रहूँगी एंड एक एक शेयर करती रहूँगी। बट उससे पहले मैं 1 जनवरी यानी न्यू ईयर वाले दिन आपको एक बहुत ही गुड सरप्राइज़ आपको मिलेगा। सो आई होप आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। एंड हुआन अंकल, तुम यहाँ, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम वापस आ गए हो। माफ़ कीजिए अंकल, मैंने कुछ सर्वेंट से सुना कि वांगजी इंजर्ड था और इसीलिए मैं सीधे वांगजी से मिलने चला आया। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं हुआन, हम समझते हैं। बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों के पेरेंट्स के जाने के बाद एकदम पिता की तरह बड़ा किया है तुमने उसे, इसीलिए बच्चे की तरह से रखा है। तो परवाह तो उसकी होगी ना, चाहे ये जितना बड़ा हो जाए, चाहे खुद इसके बच्चे ही हो जाए, तुम्हारी फ़िक्र इसके लिए कभी कम नहीं होगी। हाँ अंकल, जब मम्मा पापा गए तो वांगजी बहुत छोटा था और तब से लेकर आज तक उसे जब भी सबसे चोट लगती है ना, सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे ही होता है। शायद इसीलिए अब ये आदत हो गई है, इसीलिए चाहे वांगजी जितना भी बड़ा हो जाए, सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे ही होगा। और एक बार मुझे राजकुमार वी से ज़रूर मिलना है इस बारे में। हाँ मुझे भी। आखिर उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को हर्ट करने की? नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अंकल, शांत हो जाइए। राजकुमार अभी छोटे हैं, उन्हें अपनी पावर्स का पता नहीं है और हमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना, अभी तो नहीं कर सकते हम। हाँ अभी नहीं, पर इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। अंकल अभी हमें चलना चाहिए। देखिए फांगजी कितने आराम से सो रहा है, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। और हम लोग कल से वो सारी प्रोग्राम्स की तैयारी हम लोग कल से स्टार्ट कर सकते हैं। हम आज सभी राजकुमार के पास हमें चलना चाहिए ताकि हम जो जो रूल उन्हें करना है हम लोग डिसाइड कर लें। ठीक है चलो, हम सबको वहाँ बुलाते हैं। तो आप सब राजकुमार और राजकुमारियों को हमने यहाँ बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्टोरी तो जान चुके हैं, तो इसलिए आप सभी जो रोल आप करना चाहते हैं आप उसे चुनिए और हमें बताइए कि आखिर आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात है लैन ई के कैरेक्टर की, तो वो फांगजी ही प्ले करेगा, अभी नहीं, जब वो ठीक हो जाएगा तब। और बाउसन सरन की तो वो विंग प्ले करेगा। और रही बात बाकी कैरेक्टर्स की, तो अब उन्हें चुनने की बारी आ गई है। तो हम एक एक करके नाम लेंगे, जो भी राजकुमार या राजकुमारी इसमें इंटरेस्टेड है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मास्टर, गुड। तो सबसे पहले तो बाउसन सरन की पेरेंट्स का रोल कौन प्ले करना चाहता है? क्या कोई इंटरेस्टेड है इसमें? सी जी, आप मेरी मदर क्यों नहीं बन जाती? आशन, पर ठीक है। क्लैन लीडर लैन, क्या आप मेरे
फादर का रोल प्ले करेंगे तभी मेरी मदर जीजी बन सकती है ना। प्लीज़, ये सुझाव बहुत अच्छा है राजकुमार, पर हमें माफ़ कीजिएगा। हम फांगची को ही अपना बेटा मानते हैं, और मानते क्या, वो मेरा ही बेटा है, उसे बचपन से बड़ा किया है। इसीलिए कोई और उसका पेरेंट बने, उसे गाइड करे, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए अगर रोल प्ले करना ही है मुझे, तो मैं फांगची यानी लैन ई का फादर बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ उस बात को कि आप फांगची से, आपकी लैन फांगची से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो महागुरु लान, तो फिर लान ई के पेरेंट्स का तो रोल डिसाइड हो गया। बात अब मेरे पेरेंट्स की है, तो फिर ये मैं डिसाइड करूँगा। क्या पेरेंट्स कौन होंगे ये बच्चा डिसाइड करता है? क्यों, यहाँ तो सब हो चुके हैं ना, तो मैं ही डिसाइड करूँगा। तो मुझे मेरे फादर, मेरे जियान गगा चाहिए। जियांगचन गगा, क्या आप मेरे फादर बनोगे? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, आपकी पार्टनर यानी मेरी मदर, उसे भी तो किसी को बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो सब अल्फ़ा और बीटा है, ओमेगा मैं कहाँ से लाऊँ? मैं बनूँगी। एक आवाज़ आती है और एक सुंदर से वाइट रोब्स में एक राजकुमारी वहाँ आती है, और वो सभी अल्फ़ा उसे बस देखते ही रह जाते हैं, और वो कहती है कि मैं बनूँगी। मिया, तुम यहाँ? हाँ, क्यों नहीं। फांगजी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है, तो मैं कैसे नहीं आती। और वैसे भी यही तो एक मौका है जिससे मैं अपने लहनजान से, मैं अपने प्यार से, अपनी लहनजान से बहुत ज़्यादा बातें कर सकती हूँ, और उसे अभी स्टडीज़ या पढ़ाई की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। इसीलिए वो मुझे इग्नोर करना कम करेगा और मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करेगा। तुम्हारा लहनजान, ये बात पिंग अपने मन में बोलता है, क्योंकि उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी, उसका लव लहनजान, जब उसने उस राजकुमारी से सुना। विंग आगे बढ़ के कहता है, ओह मियान, तो क्या मैं जान सकता हूँ आप राजकुमारी हैं किस क्लैन की? हाँ, मैं मो राज्य की राजकुमारी मियान हूँ। ओह, तो आप मेरी मदर बनेंगी। तो मेरा नाम विवुशियान है। हाँ, मुझे पता है। तो आज से तुम मेरे बेटे हुए, तो ठीक है, तुम, मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वो फॉलो करना होगा, ठीक है ना विवुशियान? ज़रूर मदर मिया। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी टेंशन तो सबने फील की, बट सबने इग्नोर उसे किया। तो अब नेक्स्ट हमें बाउसन सरन का लवर चाहिए, तो उसका रोल प्ले करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा चाहिए। तो कौन करना चाहेगा उसका रोल प्ले? मैं करूँगा। पीछे से आवाज़ आती है, और वो और कोई नहीं, वेन चाओ था। ऑफ कोर्स वो भी एक अल्फ़ा है, एंड स्ट्रॉन्ग भी, बट डोमिनेटिंग भी। तो फिर महागुरु लान कहते हैं, ठीक है, तो क्या कोई और अल्फ़ा इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहता? तो ठीक है, वेन चाओ, तुम ही वो लवर का प्ले करोगे रोल। और अब और भी बाकी कैरेक्टर्स चाहिए, क्योंकि लैन ई से 2 ओमेगास प्यार करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये 2 कैरेक्टर्स भी प्ले हो, क्योंकि ये कोई साइड स्टोरी नहीं है। इन्हीं दोनों की वजह से लैनी हमेशा ही हैप्पी रहती थी, और उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, और ये दोनों ही उनके स्ट्रेंथ थे, क्योंकि वो दोनों ही हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे उनके हर एक डिसीज़न में। और ये दोनों ही ओमेगास उनसे प्यार ज़रूर करते थे, बट जब डिसीज़न लैन ई का था, जो भी था, उन्होंने उसे भी एक्सेप्ट किया था। इसीलिए अब ये 2 ओमेगास का रोल कौन प्ले करना चाहता है? जो लैन ई से प्यार करता हो। तो हमें इसके लिए ओमेगा चाहिए, 2 ओमेगा चाहिए। और ये सुनकर विशियान को दिल में थोड़ा सा पेन होता है, और फिर
मिया कहती है क्या, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे मुझे भांगची के लवर का रोल प्ले करना है, मुझे मदर का रोल नहीं चाहिए। पर मिया ये नहीं, मैंने कहा ना मुझे वांगची के लवर का रोल प्ले करना है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही उसके साथ रहूँ। ठीक है मिया, तो फिर अब मदर का रोल प्ले कौन करेगा? वेंचिंग। हाँ जियांगचन, ये क्या कह रहे हो? वेंचिंग कर सकती है, वो भी तो एक बीटा ओमेगा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। राजकुमारी वेन, क्या आप इससे ठीक है? हाँ महागुरुलान, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, वेंचिंग जियांगचन की वाइफ की तरह और बाओसन सरन की मदर का रोल प्ले करेंगी, और वांगची की एक लवर मिया बनेंगी और दूसरा लवर तो टियान टियान। क्या आप रोल प्ले करना चाहेंगी? ज़रूर, इसमें कोई पूछने वाली बात है। मैं तो वांगची से हमेशा से प्यार करती थी, बस वही था जो मुझे कभी भाव नहीं देता था, पर अब तो वो मेरा ही होगा। टियान टियान, क्या, कौन है आप? राजकुमार वी, आपको नहीं पता, बट मैं टिमशिम राज्य की राजकुमारी टिया हूँ, और लोग मुझे प्यार से टियान टियान कहते हैं। ये बस क्यूट साउंड करता है इसीलिए। और वैसे ये टियान टियान नाम खुद वांगची ने मुझे दिया था, इसीलिए मुझे ये नाम कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सो मुझे लवर का रोल प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि मुझे हमेशा वांगची के साथ रहने का मौका मिलेगा। मिया और टिया, ये दोनों ही उससे प्यार करती हैं। ये दोनों ही राजकुमारी उसके लिए पागल क्यों हो रही है? ऐसा भी इसमें क्या है, वो तो खड़ूस आइस प्रिंस है। ये बातें बुशियान अपने दिल में कहता है, क्योंकि वो ये बातें बाहर तो बोल नहीं सकता है, इसीलिए अपने मन में बस कहता है। तो ठीक है, और अदर जो रोल होगा वो बाकी अदर बच्चे उसे प्ले करेंगे, और बाकी जो भी बच्चे इसमें फ्री होंगे, बाकी जो प्ले नहीं करे, वो बाकी इस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकते हैं। प्रेयर्स में, इंचैंटमेंट्स में, वर्शिप के पार्ट में, वो सब उसमें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल से इस सभा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी, और अभी आप लोग जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए फ्री है, क्योंकि वांगची की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए अभी भी वो रेस्ट कर रहा है। कल से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो सकती है। अभी आप लोग जा सकते हैं। रुकिए, क्या हुआ वांगची को? मिया और टियान दोनों ही महागुरु लान के पास जाती हैं और उनसे क्वेश्चन करते हुए कहती हैं, वांगची को क्या हुआ महागुरु लान? नहीं, वांगची बस इंजर्ड हो गया था। क्या? मेरा लव इंजर्ड है, वो दोनों एक साथ कहती हैं। और सभा में अभी भी काफ़ी बच्चे थे, और जब उनसे मिलना है, हाँ ये कैसे हो सकता है? एक बार भी उसने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो इंजर्ड है। खैर नहीं है अब उसकी, हमें बताए बिना कैसे रह सकता है वो? उसकी क्या आज खैर नहीं है, आज हम उसकी टांगे ही तोड़ देंगे। चलो मियाँ। हाँ टिया, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। समझ के क्या रखा है इसने? हाँ, हम प्यार करते हैं, तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, आज इसकी पिटाई होगी। और वो ऐसा कहकर वो दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं जिनशी की तरफ। और ये सब कुछ भी ऑब्जर्व करा था उसे, पता नहीं क्यों, बट अंदर से उसे थोड़ा सा बुरा फील हुआ जब वो दोनों ही ओमेगा वांगची को बार बार अपना बता रही थी, अपना कह रही थी। उसे बड़ा अजीब सा अटपटा सा फील हुआ कि इतने कोल्ड आइस प्रिंस को कोई ऐसे प्यार कैसे कर सकता है। मतलब लिटरली क्या अल्फाज मर चुके हैं कि उन्हें ये कोल्ड बेकार सा अल्फ़ा पसंद आया। वो अपना मुंह बना रहा था, बट ऐसा बिना कुछ बाहर एक शब्द निकाले वो वहाँ से चला गया। उसने सभा को छोड़ दिया और वो चुपचाप जाके अपने रूम के बाहर, जो छोटा सा प्यारा सा गार्डन था जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स थे, पौधे थे, फूल थे, पेड़ था, बस उसके पास चला गया और एक पेड़ पे जाके बैठ गया और बस वो कुछ सोच रहा था। वो दोनों ही एंटर करते हैं और तब वो समय वांगची अपने बेड पे था और वहाँ पर वो बैठ के कुछ रीड कर रहा था, बुक्स। मियान उसके पास जाती है और टियान एक तरफ जाती है और मियान दूसरी तरफ, और कहती है, क्या कर रही हो तुम? वांगची उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है
वो कहता है तुम दोनों कितने दिनों के बाद आए हो, कितने दिनों के बाद आए हो, और ये बताओ तुम्हारी हालत कैसी हो गई, तुम बेड पे क्या कर रहे हो, हाँ, और तुम इंजर्ड कैसे हुए। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा बताओ कैसे। वांग जी उन दोनों को ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अब वो कहती है उस विभूषियान, उसकी तो खैर नहीं, मुझे वो हमेशा से पसंद नहीं था, और वो कितना ज़्यादा घमंडी है, ज़िद्दी है, बदतमीज़ कहीं का, उसने संजय को कैसे हर्ट कर दिया। ओहो शांत हो जाओ तुम दोनों, मैं ठीक हूँ। क्या शांत हो जाओ, और तुम बहुत ज़्यादा खुद को महान अल्फा समझते हो ना, क्या ज़रूरत थी आने की बाहर उसे हक करने की, हाँ, उसने सबसे हर्ट तुम्हें ही किया, और अब देखो एक बार भी वो तुम्हें मिलने नहीं आया, तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा है, वो कितना बुरा ओमेगा है, मन करता था कि जान ले लूँ मैं उसका। आह टिया, टियान टियान और मियाँ, शांत हो जाओ तुम दोनों, तुम भी ना हमेशा सबको बचाते फिरते रहते हो, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ़ हो जाए। अच्छा बस, तुम दोनों क्या उस सभा के लिए आए थे। हाँ ऑफ कोर्स, और पता है हमें क्या रोल मिला है, क्या, लाने की लवर का। क्या तुम दोनों ने ये रोल लिया। हाँ क्यों, क्या हम लोग बचपन से एक दूसरे से प्यार नहीं करे थे। मियान मियान और टियान टियान, क्या ये कोई मजाक चल रहा है। नहीं मजाक नहीं चला, सीरियस हूँ मैं। अच्छा हाँ, अच्छा तुम यही रहो, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाते हैं, और उसमें बहुत सारा प्रोटीन भी रहेगा, ठीक है, और हाँ स्पाइसी नहीं, पता है हमें, हम भूले नहीं हैं, कुछ कुछ हफ्तों के लिए तुमसे दूर थे, पता है हमें सब कुछ। ठीक है, भड़क क्यों रहे हो मेरे पे, काम ही ऐसा किया है तुमने, गुस्सा आ रहा है हमें बहुत ज़्यादा। ओमेगास को इतनी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना उनका अल्फा उनसे दूर चला जाएगा और पसंद भी नहीं करेगा कोई। अच्छा तुम्हें पिटाई होगा ना तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। रहो यहीं पे चुपचाप, हम देख के आ रहे हैं। ठीक है। फिंग वहाँ पेड़ पे बैठा हुआ था, लिया नीचे से आई और जिया कहती है राजकुमार आप वहाँ क्या कर रहे हैं पेड़ पे बैठ के। फिंग कहता है आई और जिया क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता किस बारे में, कि वो दोनों मेगास वांगची को सबके सामने अपना लव कह रही थी, अपना प्यार कह रही थी। क्या उन दोनों मेगास को ये खड़ूस अल्फा ही मिला था प्यार करने को, क्या उनके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं था। पर राजकुमार आपको नहीं लगता कि राजकुमार लान कितने ज़्यादा सुंदर है, कितने ज़्यादा हॉट है। जिया और आई, क्या तुम्हें भी वो पसंद है। हाँ ऐसी बात नहीं है राजकुमार, वो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस उन्हें एडमायर कर रहे थे, वो कितने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें सिर्फ एडमायर ही करना चाहिए, क्योंकि बातें करना उससे बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। राजकुमार ये सब छोड़िए, आपको खाना खाना चाहिए, रुकिए हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। हाँ ठीक है, और ढेर सारा लाना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है राजकुमार। और ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, और जैसा कि लैन चिरैन ने सबको बताया था, आज वांगजी भी सभा में आ गया था, और तब वहाँ पर वांगजी को सब कुछ समझाया जाता है कि आखिर किसने कौन कौन सा रोल लिया है और कौन सा रोल कैसे प्ले करना है। तो फिर उन सबको ये जिम्मेदारी, इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट अच्छे से करने की और सब कुछ अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी वांगजी की थी, और वांगजी ही उस पूरे टीम का हेड था, और इससे किसी को भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि बुशियान ने भी कुछ भी नहीं कहा, मतलब अगेंस्ट, वो भी रेडी हो गया था, क्योंकि उसे भी ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बहुत बोरिंग ड्यूटी थी, सब कुछ मैनेज करना एंड वगैरह वगैरह। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप मस्ती नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें तो बुशियान को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। इसलिए उसने सीधा सीधा कुछ भी बिना आर्ग्यू किए वांगजी को अपना लीडर मान लिया था। तो फिर वहाँ चिरैन कहते वांगजी, जो तुम एक्स्ट्रा कमरा वहाँ कुछ के साइड में है, तुम उसे यूज़ कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को रेडी करने के लिए। वांगजी कहता है ठीक है अंकल। और तब मियान मियान और टियान टियान दोनों वहाँ आती हैं, और वांगजी के दोनों आर्म्स को एक तरफ से होल्ड कर लेती हैं, और तब कहती हैं अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम वांगजी का ध्यान रखेंगे, और वांगजी बाकी सबका ध्यान रख लेगा, तो आपको ना हमारी चिंता करने की ज़रूरत है और ना वांगजी की, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे, है ना वांगजी। वांगजी भी एक छोटू से स्माइल करता है और ये एश्योर करता है कि हाँ, और वुशियान देख के शॉक हो जाता है
कि क्या खड़ूस ये हंस भी सकता है, मतलब लिटरली क्या इस खड़ूस के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। वाओ, उसे तो पता ही नहीं था कि ये आइस प्रिंस हंसता भी है। स्ट्रेंज, उसी के देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि इस आइस प्रिंस के चेहरे पे स्माइल आई है। एंड जस्ट वो बहुत ज़्यादा क्यूट स्माइल थी। वशियान ने अपने मन में कहा एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसकी स्माइल को क्यूट कह रहा है। उसने जल्दी से इस थॉट को साइड में किया एंड जस्ट उसे स्टॉप कर दिया, ये सोचना ही। फिर वहाँ से वो सभी लोग प्रिपरेशन करने के लिए चले गए, जो भी उन्हें रेडी करना था। फैंग जी ने सबको अपने डायलॉग्स कैसे रोल प्ले करना है वो सब समझा रहा था, और मियान मियान और टियान टियान बस उसी प्यार से बस उसे देखे जा रही थी, और विशियान भी ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था। और तब फैंग जी विशियान की तरफ मरता है और कहता है, तुम्हारा रोल, हाँ मुझे पता है, मुझे बाउसर सर का रोल प्ले करना है, तो क्या मुझे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? हाँ, तुम प्ले के टाइम पे अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बाकी सबको हर्ट हुआ है, इसीलिए जहाँ तक हो सके खुद को शांत रखो और अपनी पावर्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम डर रहे हो मुझसे? मैं नहीं डरता। अगर मुझे इतना ही डर लगता तुम्हारी पावर से तो तुम्हें डायरेक्ट हक नहीं कर लेता, और ना ही वो सभी पावर मैं खुद पे लेता, समझे? इसीलिए मुझे कुछ भी कहने से लिए तुम्हारी कोई भी बात का असर मुझ पे नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी पर बेकार की बातें बंद करो और अपने रोल को अच्छे से निभाओ, समझे? हाँ ठीक है।